स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए मैं 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसी तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएगा और यही सब क्वेश्चंस को आप अपने एग्जामिनेशंस में करके जाइए। आई एम 100% श्योर कि इंग्लिश में जो बुक का 40 क्वेश्चंस आता है 40 में 40 आप लोग करके आओगे। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी को करके जाइए, इसको स्किप करके जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से आ गए हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आते हैं। ठीक है, तो जो अगर जिनका ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छा है तो वो 20 क्वेश्चन अच्छे से आराम से ग्रामर सेक्शन से कर सकते हैं। बाकी अगर जिनका नहीं अच्छा है तो 10 क्वेश्चन यहाँ से जो आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, और वो भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से PY क्वेश्चन ही आता है। PYQ क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वहीं से PYQ क्वेश्चन आप लोगों का स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आता है। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन हो या फिर चाहे आपका सब्जेक्टिव का पोर्शन हो, तो वहीं से अगर आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना जो ऑब्जेक्टिव स्टोरी ऑफ इंग्लिश से नहीं जाना चाहते, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, तो वो अपना ग्रामेटिकल पोर्शन से 20 क्वेश्चंस आराम से बनाने के लिए तैयार रहिए। चाहे वो साइनो हो, चाहे वो आपका एंटो हो, चाहे वो आपका प्रीपोजिशन हो, या फिर चाहे आर्टिकल हो, या जो भी हो, टेंस हो, नरेशन, वॉइस, ये सब कुछ। तो कुछ कुछ आपको ग्रामर में भी इजी मिलेंगे, लेकिन ग्रामर पोर्शन जब आप करने के लिए जाओगे ना तो ग्रामर में हो सकता है कि आपका गलत भी हो जाए। तो ऐसी गलती मैं अवॉइड करने के लिए कहती हूँ कि ऐसा गलती ना करें जिसमें कि गलती होने का चांस हो। ठीक है, बुक का जो रहता है वो फिक्स रहता है कि आप अगर बनाओगे तो सही बनेगा, अगर आपने स्टोरी पढ़ा है तो। ठीक है, तो इस तरीके का आपका एक माइंडसेट होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। तो हम ये 40 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे और भी अच्छे क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे और बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताएंगे। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन जो कि हम आपको एग्जामिनेशंस में भी 61 नंबर क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है, बनाना है। ठीक है, तो गोल्ड स्मिथ और शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द गोल्ड स्मिथ और शेरिडन जो है वो किस चीज़ में कंट्रीब्यूशन अपना उन्होंने योगदान दिया, तो उन्होंने नोबेल पे अपना योगदान दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होल सोयानिका इज अ डैश पोएट। होल सोयानिका जो है वो किस तरीके के पोएट है, तो ये निगेरियन पोएट है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ये क्वेश्चन है, ये दोनों और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ डैश सेंस। जब भी हम लोग फ्रीडम आज़ादी के प्रेस की आज़ादी के लिए बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो प्रेस है वो टेक्निकली सेंस में हर जगह से उसको फ्रीडम मिलना चाहिए। टेक्निकली सेंस ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन डैश लीव्स। जो भी भारतीय लोग जो गांव में रहते हैं उन्होंने किस चीज़ पर अपना भोजन जो है, कौन से पत्ते पर उन्होंने खाना दिया था, तो कौन से पत्ते पर उन्होंने दिया था, तो बनाना लीव्स पे। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हु इज डम्ब इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में कौन जो है वो गूंगी हो चुकी है, तो नाइट एंजल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे गूंगे हो चुके हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती इक्विवेलेंट सभ्यता में क्या कहलाता है, इसका मतलब आखिर क्या होता है, तो गुड्स होता है। इसका मतलब गुड कंडक्ट, यानी कि जो भी वस्तुएं हैं उस चीज़ के बारे में बात करी जाती है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो है वो कहाँ से ली गई है, तो ये जो है वो ओल्ड पोजम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप में ही सेलिब्रेट करता हूँ और अपने आप में ही गाता हूँ। इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप चैप्टर से रिलेट करोगे तो आपको आंसर्स खुद ब खुद मिलेंगे। ठीक है, कुछ कुछ तो हिंदी आती ही होंगी ना आपको, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने के लिए, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए अगर ये आता है तो आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को बना बना के भी सब्जेक्टिव में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ आना चाहिए, लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन। अगला है हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? 69 नंबर क्वेश्चन जो है ये जो ली गई है द सोल्जर से। ठीक है,
हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है द पोएट इन स्नेक पिक्ड अप अ डैश लॉग। किस तरह का लॉग उन्होंने, एक लकड़ी का गट्ठा स्नेक को मारने के लिए पोएट ने उठाया था, तो क्लमसी लॉग। ठीक है, क्लमसी लॉग उन्होंने उठाया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है दाउ वॉचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स इज फ्रॉम। ये जो लाइन है ये कहाँ से लाइन ली गई, ये सारे लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर्स, आवर्स बाई आवर्स, ये जो है वो ऑट टू ऑटम से ली गई है और ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इस चैप्टर का। अगला है व्हेन जी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ बेंजी, बेंजी और एक सेबी जो है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेंजी जो है, बेंजी रिलेटेड है हैंड्स से और सेबी रिलेटेड जो है वो गार्ड्स से। ठीक है, सेबी गार्ड्स, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरस्टूड बिजनेस, किस चीज़ की बिजनेस को अंडरस्टूड करता है बेंजी, अच्छे तरीके से समझता है, तो हैंड्स से। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रिटन बाई। क्रॉसिंग ऑफ रिवर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लिखा गया है, ये एक वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है और ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये के.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। क्रॉसिंग ऑफ रिवर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन सी पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। सभी जो है वो गार्ड्स को पैशनेटली, मतलब कि बहुत ही अपने मन से पूरे एकदम, जैसे कहते हैं ना, उसका पैसन हो चुका था गार्ड्स को पेंटिंग करने का, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विद। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो ब्लैक पीपल से वो बोलते हैं कि आप मेरे साथ फेथ के साथ, पूरी विश्वास के साथ, आस्था के साथ काम कीजिए। ठीक है, हैप्पीनेस इज लार्जली हैप्पीनेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हैप्पीनेस जो है वो मेंटल कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 77 है महात्मा गांधी वाज मोर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी जो है वो एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर रह चुके हैं। ठीक है, पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला है 78 डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है कहाँ हुआ है, तो उनका जन्म हैदराबाद में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 78 का डी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। देखिए, नानू काका जब भी कोई इमरजेंसी में होते हैं या जब भी कोई परेशानी में होता है तो वो अपने खुद की लैंग्वेज को यूज़ करने लगते हैं, उसी तरीके से वो बोलते हैं। ठीक है, बर्टन रसल डाइड इन। बर्टन रसल जो है वो डाइड कब, उसकी उनकी मृत्यु हुई थी, तो 1970 में उनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। रसल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर। रसल को जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के लिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या है, सैबिर लिव्ड इन हार्वर्ड टाउन। सैबिर जो है वो कहाँ रहता है, तो वो हार्वर्ड टाउन में रहता है और वो बहुत ही छोटा बालक है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई किया करता था और वो आई थिंक 12 ईयर्स का था, है ना। अगला क्वेश्चन है, ए बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंक्रप्सी इफ द पेपर हैज़ टू डिपेंड ऑन। देखिए, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर वाले को बैंक्रप्सी हो सकती है, दिवालिया हो सकती है, जब वो सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंडेंट होंगे, अगर वो सिर्फ सेल पे, अपने सेल पे डिपेंडेंट होंगे तो, यानी कि जो भी न्यूज़पेपर बिकता है, आपके घर पे आता है, उस चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो उनकी बैंक्रप्सी हो जाएगी। ठीक, दिवालिया हो जाएंगे। द पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय। जो न्यूज़पेपर वालों की पॉलिसी है वो किस चीज़, किनके द्वारा जो है वो डिटरमाइन किया जाता है, तो वो प्रोप्राइटर के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है, जो मालिक होता है उसी के द्वारा। ठीक है, अगला है द नेम ऑफ लोमोस डॉग इज। लोमो के कुत्ते का नाम क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो लोमो का पूछ दिया जाएगा या तो नतालिया का पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो लोमो के कुत्ते का नाम गेस था और नतालिया के कुत्ते का नाम लीप था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा कि लोमो के कुत्ते का नाम गेस था। ठीक है,
द पीजेंट यूज द लैंड फॉर, जो पीजेंट थे उन्होंने 40 ईयर्स के लिए लैंड को यूज़ करने के लिए लिया था, ठीक है। हु हैज़ कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखने वाले हैं वॉल्ट विटमैन, ठीक है। वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ पर आप देख के आंसर लगा सकते हो कि वॉल्ट विटमैन राइटर हमने रेनबो बुक में पढ़ा है, लेकिन ये मॉर्सन, टेनिसन, ये सब हमने नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर आप अंदाज भी लगा सकते हो, ठीक है। वॉल्ट विटमैन जो थे वो कहाँ के पोएट थे, तो वॉल्ट विटमैन जो थे वो एक अमेरिकन पोएट थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है ऑड टू ऑटम इज अ, ऑड टू ऑटम जो है वो क्या है, ऑड टू ऑटम एक तरह का ऑड है, ऑड से ही आप यहाँ पर पहचान सकते हो, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन ऑड टू ऑटम किड्स डील विथ डैश इन डिटेल, ऑड टू ऑटम में किड्स जो है वो किस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करते हैं, तो ऑब्वियसली ऑड टू ऑटम है, तो ऑटम के बारे में ही उन्होंने डिटेल में बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर, द सोल्जर के राइटर कौन है, द सोल्जर के राइटर हैं रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। रूपर्ट ब्रूक जो है वो राइटर है और ये एक पैट्रोटिज पोएट है, ठीक है, देशभक्ति वाले पोएम है और इन्हें बार पोएट भी कहा जाता है। रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु कब हुआ, सॉरी जन्म कब हुआ है, तो रूपर्ट ब्रूक का जो जन्म है वो 1887 में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 93 है हु हैज़ कंपोज द पोएम स्नेक, स्नेक के राइटर कौन है, बहुत बार ये सब पूछा जाता है, D.H. लॉरेंस। राइटर्स नेम तो आप पूरे पूरे याद कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है राइटर्स नेम याद करना, ठीक है। आपको लॉन्ग में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है, इसीलिए राइटर्स के बारे में आपको याद रखना है और चैप्टर्स के राइटर्स से रिलेट करना ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अगला है 94 D.H. लॉरेंस वाज, D.H. लॉरेंस जो है वो किस तरह के पोएट है, तो आपको पहले बार भी बता चुकी हूँ मैं कि जब भी ऑल ऑफ दीज आपके क्वेश्चंस में दे रखा हो तो आपको ज़्यादा चांस होता है कि ऑल ऑफ दीज ही आपका आंसर्स होगा, ठीक है। यानी कि वो एक फिक्शनल राइटर भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और पोएट भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कमला दास वाज बॉर्न इन, कमला दास का जो जन्म है वो कब हुआ है, तो 1934 में हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डैश इज़ द विंडो टू द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया के लिए खिड़की है क्या, इंग्लिश, इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप किसी भी चीज़ में किसी भी फील्ड में जा सकते हो, कहीं पे भी इस पूरी दुनिया में आप घूम सकते हो, क्योंकि इंग्लिश ही एकमात्र ऐसा कॉमन लैंग्वेज है जिसकी वजह से इंसान कुछ भी कमा सकता है, खा सकता है, कहीं पे भी जॉब ले सकता है आराम से, ठीक है। तो इंग्लिश आपको कहीं से भी, आप जब कितने भी बड़े हो जाओ इंग्लिश आप पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। इसीलिए नहीं कि आपको बोर्ड में पास करना है, इसलिए भी कि आपको आगे फ्यूचर में काम देगा इंग्लिश, ठीक है। 97 नंबर है व्हाट हैज़ इनरिच्ड द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश, क्या जो है वो इंग्लिश की वोकेबलरी में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो बोरिंग जो है यानी कि बहुत सारी भाषाओं से, बहुत सारी लैंग्वेजेस से मिलकर इंग्लिश बनी है, ठीक है। तो इसका याद रखना है आपको, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 98 नंबर मनोहर मालगोंकर स्टोरी इज़ फुल ऑफ विट एंड, देखिए मनोहर मालगोंकर की जो स्टोरी है वो बहुत सारी अफवाहों पे और बुद्धि पे टिकी हुई, यानी कि वो अपना ऐसा दिमाग को यूज़ करते हैं, वित्त का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है। वो अपने ऐसे दिमाग को यूज़ करते हैं मानो जैसे कि आपका काम हो गया, वो ऐसे अपने मिनिस्टर से मिलने के लिए एस्ट्रोलॉजर के रूप में गया मिलने के लिए, तो ये दिमाग की बात है ना कि वो अपना दिमाग लगाए तभी वो मिल सके, तो ह्यूमरस पर ये कहानी बेस्ड है, ठीक है, विट और ह्यूमरस पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु विल मेक क्यूकर जर्नी देन द सन, सन से भी ज़्यादा तेजी में कौन आने वाला है अपने जर्नी को कंप्लीट करके, तो जॉन डन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके चैप्टर का नाम क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। अगला है फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज, ऑर्डन के लिए पोएट्री जो है वो एक तरह का सीरियस गेम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे एग्जाम में जब आया था तो मैंने ये वाला आंसर लगाया था और मेरे नंबर कट गए थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।